Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about important and some common terminology of anatomy and physiology. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Chia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेसिक एंड कॉमन टर्म्स जो कि हमें पता ही होनी चाहिए, ठीक है। एंड ये जो टर्म्स हैं, आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में चले जाएंगे आपको ये टर्मिनोलॉजी सेम ही मिलेगी, ओके। सो इसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी लैंग्वेज में इसको अलग कर दिया जाएगा, नहीं। ये टर्म्स को बनाया ही इसलिए गया था एनाटमी में कि इसके रूल यही था कि ये जो टर्म्स है ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम होनी चाहिए हर जगह पर, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक है, मेडिकल कंडीशंस। तो इसीलिए ये जो टर्म्स आपको बताई जाएंगी वही सेम टर्म्स बाहर हर किसी कंट्री में यूज की जाती है, ठीक है। लेकिन इससे पहले देखते हैं दैट व्हाट इज एनाटमी। सो एनाटमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। एनाटमी क्या है? ये साइंस की एक ब्रांच है इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स, जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके अंदरूनी शरीर के बारे में जांच करते हैं एंड उसके पार्ट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। बेसिकली मोर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं। एनाटमी ये एक ऐसी वाइड फील्ड है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म के आउटर एरिया, आउटर सरफेस के बारे में स्टडी करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं, मोर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। दैट इज एनाटमी। एंड व्हाट इज फिजियोलॉजी? कि ये जो बॉडी है, ये जो ऑर्गन्स है, ये वर्क कैसे कर रहे हैं, फंक्शन कैसे कर रहे हैं, दैट इज नोन एज फिजियोलॉजी, ओके। सो कोई भी एनाटमी का अगर आप टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो उससे पहले इस वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको नॉर्मल टर्मिनोलॉजी का पता लगे कि ये वर्ड्स का ये बेसिकली मीनिंग होता है, ताकि आपको रेस्ट ऑफ एनाटमी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नहीं तो हर चीज का हम मीनिंग ही सर्च करते रह जाएंगे कि डोर्सल क्या है, वेंट्रल क्या है, सुपीरियर क्या है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आज इस वीडियो को बनाया गया है, क्योंकि हम आज से एनाटमी की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। सो ग्रॉस एनाटमी, व्हाट इज ग्रॉस एनाटमी? सो ग्रॉस एनाटमी का मतलब क्या होता है? जिसमें हम मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं किसी भी बॉडी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम का। ग्रॉस एनाटमी में क्या होता है कि जब हम अपने नेक्ड आई से ऑर्गन को देखते हैं, एंड हिस्टोलॉजी मतलब कि यहाँ पे हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं किसी भी नॉर्मल टिश्यू के बारे में, ठीक है। जब टिश्यू है, कोई भी ऑर्गन है, जब उसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, दैट इज नोन एज हिस्टोलॉजी, ठीक है। एंड ग्रॉस एनाटमी में क्या होता है कि हम मैक्रोस्कोपिकली देख रहे हैं, अपनी नेक्ड आई से देख रहे हैं, दैट इज नोन एज ग्रॉस एनाटमी। देन व्हाट इज साइटोलॉजी? साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी में देखिए, साइटो का मीनिंग होता है सेल, क्या होता है? सेल। एंड लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी, ठीक है। तो सेल की स्टडी इज नोन एज साइटोलॉजी। अब किस तरीके की सेल की स्टडी हम इसमें करते हैं? तो जो हमारी बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं उनकी हम स्टडी इसमें करते हैं, उन बॉडी के अंदर फ्लूइड्स के अंदर पाए जाने वाले सेल्स की हम स्टडी इसमें करते हैं। देन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या होता है? इट इज अ स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी का जो बॉडी है, जो उसका नॉर्मली फंक्शन कैसा होता है, ये है फिजियोलॉजी, ठीक है। ऐसे ही पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? पैथोलॉजी द स्टडी ऑफ कॉजेज इफेक्ट्स ऑफ डिजीज और इंजरी ऑन द बॉडी, कि डिजीज या फिर जब बॉडी के अंदर कोई इंजरी आती है या फिर कोई डिजीज होती है तो वो किस तरीके से आई है, ठीक है, वो पैथोलॉजी होती है, डिजीज के बारे में स्टडी करना। तो अगर मैं वर्ड लिख दूं पैथोफिजियोलॉजी, अगर मैं वर्ड लिखूं पैथोफिजियोलॉजी, तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा कि किसी भी मान लीजिए कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, उस तरीके उसने किस तरीके का फंक्शन किया, दैट इज नोन एज पैथोफिजियोलॉजी। देन एटियोलॉजी, एटोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, डिजीज किस वजह से हुई, उसका कारण क्या था, दैट इज एटियोलॉजी। देन हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टो मीन्स क्या होता है? देखिए, टिश्यू, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, एंड पैथो का मतलब क्या होता है? डिजीज, पैथो का मतलब डिजीज, ओके। सो एंड लॉजी मतलब स्टडी, ठीक है। सो ऐसे टिश्यू की स्टडी जिसके अंदर डिजीज हो, दैट इज नोन एज हिस्टोपैथोलॉजी। द डायग्नोसिस एंड स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ टिश्यू,
टिश्यू की डिजीज को जब हम देखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, दैट इज हिस्टोपैथोलॉजी। लेकिन यहाँ पर जो सैंपल होगा वो टिश्यू होगा। सो देखिए, पहले हम देखते हैं कि डायरेक्शनल रेफरेंस क्या होते हैं। डायरेक्शनल रेफरेंस में देखिए सबसे पहले आ गया मीडियल, देन लेटरल। सो मीडियल और लेटरल का मतलब क्या है, जब हम बॉडी को हाफ में डिवाइड करते हैं, ठीक है, हाफ में यहाँ पर हमने डिवाइड किया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जब इस बॉडी को हाफ में डिवाइड किया गया है, तो जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन के पास वाली चीज को क्या बोलते हैं, मीडियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियल बोलते हैं। एंड सेंटर के अवे वाली लाइन को बोलते हैं लेटरल। क्या बोलते हैं, लेटरल। सो यहाँ पे लिखा है मीडियल क्या है, स्ट्रक्चर्स नियर द मिड लाइन ऑफ बॉडी। बॉडी की जो मिड लाइन है, ये जो मिड लाइन है, इसके नियर जो होगी उसको हम बोलते हैं मीडियल, ठीक है। एंड द स्ट्रक्चर्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन, जो कि मिड लाइन के दूर है, अवे है, दैट इज नोन एज लेटरल। क्या होगा, लेटरल। देन उसके बाद आता है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब देखिए आप, प्रॉक्सिमल अटैच्ड नियर द लिम्ब। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या, अटैच्ड नियर द लिम्ब। लिम्ब में जैसे हमारा हैंड और लेग आता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ से प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल ऊपर की तरफ होगा, मतलब पास की तरफ, और जो डिस्टल होगा वो दूर की तरफ होगा, ठीक है। जैसे कि एल्बो है वो हमारी प्रॉक्सिमल है टू द लिम्ब, एंड जो फिंगर्स हैं दे आर द डिस्टल टू द लिम्ब, ठीक है, तो वो दूर हैं। देन उसके बाद डिस्टल, वही हो गया अटैचमेंट डिस्टल फ्रॉम द लिम्ब, ठीक है, ये नियर है और ये अवे है। देन एंटीरियर एंड वेंट्रल। एंटीरियर एंड वेंट्रल का मतलब क्या होता है, फ्रंट, जो हमारी फ्रंट पोजीशन है, जैसे मैं बैठी हूँ, तो ये मेरा क्या है, बॉडी का हिस्सा, ये एंटीरियर होगा या फिर वेंट्रल होगा। क्या होगा, एंटीरियर या फिर वेंट्रल। जैसे कि ये है, ठीक है, इसका जो सामने वाला हिस्सा है, जो फेस जहाँ पे दिखता है, दैट इज एंटीरियर और वेंट्रल। एंड अगर वहीं बात की जाए कि बैक के हिस्से की, तो उसको बोलते हैं पोस्टीरियर। क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर या फिर डोर्सल, ठीक है, उसको बोलते हैं बैक। नाउ सुपीरियर क्या होता है एंड इंफेरियर क्या होता है। सुपेरियर का मतलब होता है जो हमारे हेड की तरफ होता है, ऊपर का हिस्सा, ठीक है, दैट इज सुपेरियर, जिसको हम क्रेनियल भी बोलते हैं, जिसको हम सिफेलिक भी बोलते हैं, सुपीरियर भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, क्रेनियल, सिफेलिक और सुपीरियर, ठीक है। एंड नीचे का जो हिस्सा होता है, पार्ट नियर द टोए, जो कि टोए के पास होता है। सो ये हैं कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। एक बार दोबारा बता देती हूँ कि क्या है मीडियल और लेटरल का मतलब क्या है। ये जो हमारी मिड लाइन है, ये जो हमारी मिड लाइन है, जो स्ट्रक्चर इसके पास होंगे उसको मीडियल कहेंगे, जो इससे दूर होंगे दे विल बी द लेटरल, ठीक है, इस मिड लाइन के जरिए। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल का मतलब क्या है, तो ये जो लिम्ब है हमारा, इसमें क्या है, जो इसके पास होगा वो प्रॉक्सिमल कहलाएगा, जो दूर होगा वो डिस्टल कहलाएगा, ठीक है। एंटीरियर एंड वेंट्रल क्या होता है, फ्रंट, बॉडी का फ्रंट, सामने वाला जो हिस्सा होता है, दैट इज अ एंटीरियर और वेंट्रल। एंड पोस्टीरियर और डोर्सल क्या होता है, दैट इज अ बैक, बैक वाला हिस्सा, ठीक है। सुपीरियर क्या होता है, जो हमारे हेड के पास होता है। सुपीरियर में और क्या क्या बोलते हैं, सिफेलिक भी बोल सकते हैं, क्रेनियल भी बोल सकते हैं। इन्फेरियर में क्या होता है, जो टो के पास होते हैं, ठीक है, ये वो चीजें हैं। अब इसके बाद आपको प्लेन्स देखने हैं कि प्लेन कितने तरीके के होते हैं, ये डायसेक्शन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, और ये बेसिक टर्मिनोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्री मेन प्लेन्स होते हैं, एक होता है फ्रंटल, जिसको कोरोनल प्लेन बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है, ये देखिए आप, इसमें बैक और फ्रंट को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, क्या कर रहे हैं इसमें, बैक और फ्रंट को डिवाइड किया जा रहा है। द कोरोनल प्लेन, इसमें क्या है, वर्टिकल पोजीशन में कट करते हैं, ठीक है, डिवाइड्स द बॉडी इनटू डोर्सल एंड वेंट्रल। किस में कर रहे हैं, डोर्सल और वेंट्रल हिस्से में कर रहे हैं, मतलब बैक और फ्रंट में कर रहे हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर में करते हैं। सो ये है कि ये फ्रंट हो गया और ये पीछे का हिस्सा बैक। तो जब हमारे यहाँ से, ठीक है, ये देखने वाली चीज है, जब हमारे यहाँ से हम सीधा ऐसे कट करते हैं तो हमारा फ्रंट एंड बैक वाला पोजीशन अलग अलग हो रहा है। देन देयर इज अ सेजिटल प्लेन। सेजिटल प्लेन में क्या है, जब हम हाफ बॉडी को कट कर रहे हैं बिल्कुल सामने की तरफ से, सो उसमें क्या है, सेजिटल प्लेन, जिसको लेटरल प्लेन भी कहते हैं, इसमें लॉन्गिट्यूडनल हम कट करते हैं, ठीक है, प्लेन्स। ये डिवाइड करता है बॉडी को हमारे राइट एंड लेफ्ट में। किस में कर रहा है, राइट और लेफ्ट पार्ट में ये डिवाइड करता है। देन देयर इज अ ट्रांसवर्स, जिसको हॉरिजॉन्टल प्लेन करते हैं, कि बॉडी को हाफ पोजीशन में कट कर दिया। इसको और क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं या फिर एक्सियल प्लेन बोलते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टली बॉडी को कट किया जाता है, जो कि डिवाइड करता है बॉडी को क्रेनियल और कॉर्डल में। ये क्रेनियल वाला हिस्सा होता है और ये कॉर्डल वाला हिस्सा होता है। ये सुपीरियर है, ये इंफेरियर है, तो इन दोनों में डिवाइड करता है, ठीक है, हेड और टेल को पोर्शन को डिवाइड करता है। सो ये यहाँ पर है, एक बार दोबारा देख लें आप ताकि याद हो जाए कि क्या है। जो फ्रंटल कॉर्नल प्लेन है उसमें हम यहाँ से, ठीक है, अपना फ्रंट और बैक हिस्से को अलग अलग करते हैं। सेजिटल प्लेन में क्या होता है, हमारा लेफ्ट और राइट पोजीशन यहाँ से
अलग अलग दिखाया जाता है। हॉरिजॉन्टल में हम बीच से उसको कट करते हैं, तो क्या हॉरिजॉन्टल में क्या होगा हमारा कि हेड और टेल पोर्शन अलग हो रहा है, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं कि हमारा क्रेनियल या फिर कॉर्डल अलग अलग होता है, ठीक है। ये इसके प्लेन्स है 3, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लीज साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं और फिर अपने नोट्स बना लें, ठीक है। देन सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स और क्या क्या है, देखिए ए और एन अगर किसी वर्ड के आगे लगता है उसका मतलब क्या है। जब अगर किसी वर्ड के आगे ए और एन लगता है मतलब वहां पर उस चीज की किसी चीज की डेफिशिएंसी है, लैक है, मतलब कि अब्सेंस है, लैक ऑफ समथिंग और अब्सेंस। जैसे कि एनीमिया, एनीमिया में क्या है, ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो यहाँ पे ए वर्ड लगा हुआ है। देन एंटी, एंटी से साफ पता लगता है कि कोई चीज किसी को अपोज कर रही है, उसके अगेंस्ट है, ठीक है। तो अगेंस्ट का मतलब एंटी कोआगुलेंट, एंटी कोआगुलेंट कैसे पता लगेगा, कोआगुलेशन का मतलब होता है क्लॉट, राइट। तो क्लॉट को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटी कोआगुलेंट। तो एंटी कोआगुलेंट मतलब कि जो क्लॉट को रोक रहा है, तो ये इसके अपोज हो गया ना, ठीक है, तो अगेंस्ट हो गया। देन कार्ड, कार्ड का मतलब होता है हर्ट, क्या बोलता है, हर्ट। जैसे कार्डियक, हार्ट के बारे में बात करें, पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसमें कार्ड वर्ड यूज हो गया, मतलब कि हार्ट का जो फ्लूइड है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आप एंडो, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है। सेल के अंदर जब बात की जा रही हो दैट मीन्स एंडोसाइटोसिस, ठीक है, जब सेल के अंदर बात की जा रही है। एक्सो मतलब कि सेल के बाहर, एक्सोसाइटोसिस एग्जिट से आप समझ ले एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। देन हाइपर, हाइपर का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना, अबव होना। सो एक्सेस हुआ, इंक्रीज हुआ, अबव हुआ, जैसे कि हाइपरटेंशन, बंदा हाइपर हो रहा है, ठीक है, हाइपरटेंशन। अंडर का मतलब होता है या फिर हाइपो आप बोल सकते हो, जिसमें अंडर होता है, बिलो होता है, डाउन होता है, जैसे कि हाइपोटेंशन हो गया, ठीक है, जब कोई रेंज कम चली जाए, ठीक है। माइक्रो, छोटा छोटा, स्मॉल। सो स्मॉल मतलब टाइनी, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। मैक्रो मतलब कि लार्ज, ठीक है, जिसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की नीड नहीं है, जो कि हम अपने नेक डाई से देख सकते हैं, ठीक है, लार्ज, जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। मेगा मतलब भी लार्ज होता है, बिग होता है, क्या होता है, लार्ज और बिग होता है, ठीक है। सो इसमें क्या है, मेगा में लार्ज और बिग। जैसे हिपैटोमेगेले, हिपैटोमेगेले, हिपैटोसिस मतलब क्या है कि लीवर की बात हो रही है, तो लीवर का साइज बड़ा हो गया है क्योंकि मेगा वर्ड यूज हो गया, क्या मेगा वर्ड यूज हो गया, बड़ा हो गया। आइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, क्या इन्फ्लामेशन होना, जैसे कि अपेंडिसाइटिस, आइटिस वर्ड यूज हो गया, इन्फ्लामेशन है अपेंडिक्स में। टैकी, टैकी का मतलब होता है एक्सेसिव फास्ट, बहुत ही ज्यादा फास्ट, इसीलिए जैसे कि टैकीकार्डिया मतलब कि जो हमारा हार्ट है उसका हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो गया है। ब्रेडी, ब्रेडी का मतलब होता है स्लो होना, ठीक है, क्या होता है स्लो, जैसे ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट बहुत डाउन जा रही है। नेफ्रो, नेफ्रो क्या मतलब होता है, किडनी, नेफ्रॉन, ठीक है, किडनी का पता लगता है। न्यूरो मतलब नर्व्स हमारी, जैसे न्यूरॉन्स हो गया, न्यूरैल्जिया मतलब कि नर्व्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। वेसो, वेसो का मतलब क्या है, वेसल, वेसल में जैसे वेसो वर्ड हो गया, ये वेसो कॉन्ट्रेक्शन है, इसमें वेसो वर्ड यूज हुआ, मतलब कि वेसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो वेसो कॉन्ट्रेक्शन। देन ट्यूमर, ट्यूमर का मतलब क्या होता है कि जब सेल ओवर प्रोडक्ट कर जाते हैं, क्या हो जाता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल होता है, जैसे कि मास फॉर्मेशन हो गया। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपके साथ साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ एनाटॉमी में, बाकी भी अदर चीजों में आपको बहुत हेल्प करती है, जैसे हिमेटोलॉजी हो गया, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री हो गया, इन सब में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि दोबारा देख लो, ए और एन का मतलब किस चीज की कमी होना, एंटी अगेंस्ट हो रहा है, कार्ड हार्ट से रिलेटेड है, एंडो इनसाइड द सेल, एक्सो आउटसाइड द सेल, हाइपर मतलब कि बढ़ना, ठीक है, अंडर मतलब कम होना, हाइपो जैसे कि, माइक्रो मतलब छोटा, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, मैक्रो मतलब बड़ा, जिसको हम नेक डाई से देख सकते हैं, मेगा मतलब कि लार्ज, ठीक है, अगर किसी भी चीज के पीछे मेगा वर्ड लग गया मतलब उसका साइज जो है वो लार्ज है, बड़ा हो गया है। आइटिस इन्फ्लामेशन, किसी भी ऑर्गन के पीछे आइटिस वर्ड मतलब वहां पे इन्फ्लामेशन है। टैकी मतलब एक्सेसिव फास्ट, ठीक है। ब्रेडी मतलब बहुत डाउन जा रहा है। नेफ्रो किडनी को रिप्रेजेंट करता है, हिपैटो लीवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूरो नर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, वेसो मतलब वेसल होता है, ट्यूमर मतलब कि जब सेल्स ओवर प्रोडक्ट करने लग जाते हैं, मास फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है।
देन अब देखिए ये कुछ पोजीशंस है जो कि आपको एनाटॉमी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपाइन पोजीशन क्या होती है? सुपाइन पोजीशन क्या होती है? देखिए ये कुछ इस तरीके की पोजीशन होती है जिसमें अच्छे से बेड के ऊपर लेटते हैं और हमारी जो बैक होती है, बैक के बल हम लेटते हैं और जो हमारे हैंड्स होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है, अपवर्ड पोजीशन में होते हैं, ठीक है, टो भी अपवर्ड पोजीशन में होते हैं और हमारी जो आईज होती है वो भी ऊपर की तरफ दिखती है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है विद फेस एंड अपर बॉडी फेसिंग अप। क्या है? फेस और जो हमारी अपर बॉडी है वो ऊपर की तरफ देख रही है, ठीक है। इन द सुपाइन पोजीशन द वेंट्रल साइड इज अप। जो हमारी वेंट्रल साइड है, आगे की साइड है, वो अप होती है एंड द डोर्सल साइड इज डाउन। ये वेंट्रल साइड है, ठीक है, एंड ये डोर्सल साइड है। तो वेंट्रल साइड अप है और डोर्सल साइड नीचे है, ठीक है। देन अब ये क्यों यूज होती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सो सर्जिकल, सेवरल सर्जिकल प्रोसीजर्स में इसको यूज किया जाता है, पर्टिकुलरली व्हेन एक्सेस द थोरेसिक एरिया ऑफ कैविटी इज नीडेड। थोरेसिक एरिया या कैविटी की नीड है तो इस पोजीशन को लिया जाता है। देन द सुपाइन पोजीशन इज टिपिकली स्टार्टेड पोजीशन। ये एक स्टार्टिंग पोजीशन होती है ह्यूमन को डाइसेक्ट करने के लिए, डाइसेक्ट करने के लिए, ऑटोप्सी के लिए, जब पोस्टमार्टम किया जाता है। देन उसके बाद है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में क्या है, देखिए उसका जस्ट उल्टा। सो प्रोन पोजीशन रेफर्स अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है विथ फेस एंड अपर बॉडी फेसिंग डाउन। यहाँ पर क्या है कि जो फेस है और अपर बॉडी है वो नीचे की तरफ देख रही है, फेस और जो अपर बॉडी है वो क्या है, वो डाउन है, ठीक है। इन द प्रोन पोजीशन डोर्सल साइड इज अप। डोर्सल साइड क्या है? पीछे वाली। तो जो डोर्सल साइड है वो अप है, क्या है? अप है। एंड जो वेंट्रल है, वेंट्रल क्या है, वो डाउन है, ठीक है। सो ये चीज है। मैनी सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं प्रोन पोजीशन में। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज सर्जिकल रिक्वायर एक्सेस द स्पाइन। जब हमको स्पाइन में कोई सर्जरी करनी होती है तब इस पोजीशन को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है उसके बाद राइट लेटरल रिकम्बिनेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखिए लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड। क्या होता है? साइड। कि पर्सन जो है अपनी वो किसी साइड पे है। देन उसके बाद रिकम्बिनेंट का मतलब होता है लाइंग डाउन, मतलब कि वो लेटा हुआ है, ठीक है। इन द राइट लेटरल रिकम्बिनेंट पोजीशन का मतलब क्या है कि द इंडिविजुअल, एक पर्सन है जो कि लाइंग है, जो लेटा हुआ है ऑन देयर राइट साइड, अपने राइट साइड पर लेटा हुआ है, ठीक है। द पोजीशन मेक्स इट इजियर टू असेस पेशेंट्स लेफ्ट साइड। अगर वो राइट साइड पे लेटा है तो उसकी लेफ्ट साइड को देखना, उसकी जांच करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही होती है लेफ्ट लेटरल रिकम्बिनेंट, ठीक है, जो कि बिल्कुल राइट लेटरल रिकम्बिनेंट के बिल्कुल अपोजिट होती है। सो the left lateral recumbent position is opposite to the right lateral recumbent, ठीक है। position, in this position the individual is lying on their left right। अब क्योंकि लेफ्ट है तो मतलब लेफ्ट पे ही लेटा होगा, ठीक है। ये पोजीशन आसान बना देती है पेशेंट की राइट साइड को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है लास्ट है लिथोटॉमी। क्या है? लिथोटॉमी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक पोजीशन होती है। सो इसमें क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो सुपाइन पोजीशन में लेटा होता है विद बटॉक्स एंड द लोअर बैक ऑफ टेबल, ठीक है। उसकी जो बटक्स है और जो लोअर बैक है वो टेबल पे है, ठीक है। द लेग्स आर फ्लेक्स्ड इन द, जो लेग्स होते हैं वो फ्लेक्स्ड होते हैं, ठीक है। या तो वो 90 डिग्री एंगल पे ऊपर होते हैं या फिर वो 30 डिग्री एंगल पे रहते हैं, ठीक है। सो द नीज आर बेंड 70 टू 90 डिग्री एंगल। जो नीज होते हैं उसके 70 टू 90 डिग्री एंगल पे बेंड होते हैं। द लोअर लेग्स आर सपोर्टेड ऑन पैडेड लेग शेल। जो लोअर लेग है वो सपोर्ट, उसको सपोर्ट किससे मिलता है? पैडेड लेग शेल से सपोर्ट किया जाता है। लिथोटोमी एक ऐसी पोजीशन है जो कि फीमेल के लिए बहुत जैसे कि उनके जेनिटल ट्रैक के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। सो जैसे पैप्समियर डन करना है तो ये पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो ये होती है लिथोटोमी पोजीशन। सो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा कि एनाटमी में कुछ टर्म्स होती हैं, कॉमन होती है, जो कि पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता है तो फिर आपको आगे की स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप सो ये आपको वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अगर रहती है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करें सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ज़रूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड प्लीज टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।